आज डिस्कस करेंगे उन बच्चों के संदर्भ में जो आपको अक्सर पब्लिक प्लेस में भीख मांगते हुए मिल जाते हैं और कई बार उनको तो अपंग अपाहिज तक कर दिया जाता है भीख मांगने के उद्देश्य। तो क्या भारत में ऐसे बच्चों के संदर्भ में ऐसे बच्चों को सुरक्षित, संरक्षित और प्रोटेक्ट करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए क्या कोई प्रोविजन है, उस पर डिस्कस करेंगे। और कानून के अलावा इनको रेस्क्यू करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए क्या किए जा सकते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भारत में किसी बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है इस उद्देश्य से कि उससे भीख मंगवाया जाएगा, मतलब ये कृत्य किसी के माता पिता नहीं करते हैं। माता पिता से बच्चे को छीन लिया जाता है, किसी प्रकार से किडनैप कर लिया जाता है, या फिर बच्चे को बहला फुसलाकर माता पिता से या लीगल गार्जियन से दूर कर दिया जाता है, अपने अंडर में ले लिया जाता है इस उद्देश्य से कि उससे भीख मंगवाया जाए। देखिए, इतर कैसे होता है, बहला फुसलाकर आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चा घर के बाहर या घर पर खेल रहा है और कोई आया व्यक्ति बच्चे को मन पसंदीदा चीज दे रहा है, टॉफी दे रहा है, चॉकलेट दे रहा है या फिर कोई खिलौना दे रहा है, थोड़ी दूर लेगा, उसके बाद बच्चे को उठाकर ले जाता है। या फिर माता पिता कहीं यात्रा पर निकले हैं, रेलवे स्टेशन में या फिर कहीं बस स्टैंड पर, कहीं थक गए हैं, सो गए हैं, और कोई तीसरा व्यक्ति आता है, बच्चे को चुपचाप उठाकर ले जाता है। मतलब अब वो बच्चा अपने माता पिता के पास नहीं है, अब वो किसी तीसरे व्यक्ति के पास है और वो उसका लीगल गार्जियन भी नहीं है, और अब वह व्यक्ति उससे भीख मंगवाएगा। तो ऐसा कृत्य करने वाला व्यक्ति अगर आपको कहीं पर दिख जाता है तो ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्ति के संदर्भ में भारतीय न्याय संहिता की धारा 139 सबसेक्शन 1 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें मिनिमम 10 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने का प्रावधान किया गया है। देखिए, आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि बच्चे को तो किडनैप कर लिया भीख मंगवाने के उद्देश्य से, लेकिन कई बार बच्चे को अंग भंग कर दिया जाता है, उसे विकलांग कर दिया जाता है, उसे अपाहिज कर दिया जाता है और बहुत बुरी तरीके से अपाहिज किया जाता है। क्यों? किसी काम का नहीं रहता, वो अपने शरीर को अच्छे से उपयोग भी नहीं कर पाता, चल फिर भी नहीं पाता है, लेटा है तो लेटा है। और आपको अक्सर कहीं ना कहीं पब्लिक प्लेस में ऐसे बच्चे एक निश्चित समय पर रखे हुए मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे, और एक निश्चित समय के बाद उसे कोई ले जाने वाला भी दिख जाएगा। मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि इसको कौन रख के चला गया, और ये भी पता नहीं चलेगा कि इसको लेकर कौन चला गया, देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। और उसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप उसके शरीर को देखने के बाद आपको स्वतः पता चल जाएगा कि इसकी जो विकलांगता है ये नेचुरल नहीं है, इसको किसी ने ऐसा किया है। उसके शरीर की, उसकी विकलांगता को देखने के बाद ये बात स्वतः स्पष्ट हो जाएगी, आपको देखने से पता चल जाएगा। तो जब कोई व्यक्ति ऐसे बच्चे को किडनैप करता है और उसे अपाहिज कर देता है भीख मांगने के उद्देश्य से, और उसका गार्जियन नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को मिनिमम 20 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास के दंड से दंडित करने का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की धारा 139 सबसेक्शन 2 के तहत प्रावधान किया गया है। देखिए, आजीवन कारावास से यहां पर मतलब है कि रिमाइंडर ऑफ हिज पर्सन्स नेचुरल लाइफ, मतलब उस व्यक्ति का शेष बचा हुआ जीवन, नेचुरल जीवन, प्राकृतिक जीवन, मतलब वो जब तक जीवित रहेगा वो पूरा जीवन अब जेल में रहेगा। बहुत ही कठोर प्रावधान है। जरूरत है तो समाज के नागरिकों को जागने की। आप छोटा सा अपने कर्तव्यों का, दायित्व का निर्वहन करिए कि आप एक समाज के नागरिक हैं और आपको लगता है कि आपको आपके आसपास हो रहे बच्चों के खिलाफ क्रूरता और इस प्रकार के कृत्यों को रोकने का थोड़ा बहुत आप पर किसी भी प्रकार का नैतिक जिम्मेदारी है, किसी भी प्रकार की उत्तरदायित्व आपके ऊपर आती है, आपको ऐसा महसूस होना चाहिए और आपको करना चाहिए। आप कुछ नहीं करें, एक छोटा सा वीडियो बनाएं, नहीं है तो डायरेक्टली 1098 के माध्यम से भी बच्चों को हेल्पलाइन नंबर है, उस पर भी आप जानकारी दे सकते हैं, या फिर स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर ऐसे मामले की जानकारी दें। उन्हें बताएं कि मुझे लगता है बच्चा किडनैप्ड किया हुआ बच्चा है, ये इसके लीगल गार्जियन नहीं, इसके माता पिता नहीं है और इसको अपाहिज कर दिए हैं, या फिर अपाहिज नहीं भी है, आपको ऐसे दिख जाएगा बच्चा। देखिए, कई बार आपको होता क्या है, भारतीय कानून में ना भीख के अंतर्गत बहुत ही सारी चीजों को समेटा गया है। मतलब बच्चा आपके सामने जब हाथ फैला के पैसा मांगे वही भीख नहीं है। ऐसे बच्चे को जब ये लोग किडनैप करते हैं तो कई बार आपको देखेंगे कि कहीं पर पब्लिक प्लेस में बच्चा नाचता हुआ मिल जाएगा, गाना गाता हुआ मिल जाएगा, कोई करतब दिखाता हुआ, सर्कस करता हुआ मिल जाएगा, या फिर कोई छोटे मोटे सामान बेचता हुआ मिल जाएगा। ये सब भी भीख के अंतर्गत रखा गया है। मतलब ऐसा कृत्य भी अगर किसी बच्चे से करवाया जा रहा है तो वह भी एक दंडनीय अपराध है। ऐसे कृत्य के लिए भी 10 साल की सजा का प्रावधान है और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन बिलेबल और नॉन कंपाउंडेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर आप जानकारी देते हैं पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो ड्यूटी बाउंडेड टू रजिस्टर एन एफआईआर,
इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ड्यूटी बाउंड है। ये तो आपके कानूनी प्रावधान थे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? देखिए, आपको बहुत सारे एनजीओ मिल जाएंगे जो बच्चों के लिए कार्य कर रहे होते हैं। जैसे कैलाश सत्यार्थी एनजीओ है, वह बच्चों के लिए काम कर रहा है और कैलाश सत्यार्थी को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो आप इस प्रकार के एनजीओ से भी सहायता ले सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो बनाइए, उनको ऐसे संबंध में जानकारी दीजिए, अवगत कराइए, वो लोग काम करते हैं। इसके अलावा आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करिए और वीडियो अपलोड कर दिए, 2 लाइन लिख दीजिए, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को किडनैप किया गया है, बहला फुसलाकर उठा ले आया गया है, इसके माता पिता नहीं है और अब इससे भीख मंगवा रहे हैं, इसको अपाहिज कर दिए हैं और मुझे लगता है इस संदर्भ में आपको एक्शन लेना चाहिए। बस 2-4 लाइन लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना, सीधा जो आपको लगता है वो ऐसा लिख दीजिए और छोड़ दीजिए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऐसे मामलों में एक्शन लेता है, वो काम करता है, आपको रिजल्ट दिखेगा। इसी प्रकार से स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, इस जगह पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, कानून चाहे जितना अच्छा भी क्यों ना हो, अगर उसे मानने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो उस कानून का उस समाज पर कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी जिम्मेदारी, आपकी नैतिकता और आपका समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति कितनी आपके अंदर सजगता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है।